में मैं आपको नेट पे भी काउंट करने का तरीका बताऊंगा। एक फर्जी शीट इसमें मैंने क्रिएट की हुई है आपके सामने। इसमें आप देख सकते हैं कि डाटा मैंने ऐड किया हुआ है। एम्प्लॉयज के नाम है, डेजिग्नेशन है, एम्प्लॉयज की बेसिक पे है। अब हाउस रेंट की जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं। इसमें एक तो ये बोनस की एडिशन होगी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब ये आपके पास ग्रॉस पे आ रही है। ग्रॉस पे के अंदर आपने जो है क्या वैल्यूज आपकी आती हैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ ग्रॉस पे आप किस तरह से काउंट करेंगे। इधर ग्रॉस पे की काउंटिंग का तरीका बहुत आसान होगा कि बेसिक पे और इन तमाम अलाउंसेस को अगर आप जमा कर देंगे तो आपकी ग्रॉस पे जो है वो बन जाएगी। यहाँ पे देखिए बेसिक पे, हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस और ये सीए अलाउंस वगैरह, और इसमें बोनस की अमाउंट भी ऐड हम करेंगे। ये देखिए इस पे आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सम ब्रैकेट स्टार्ट। आपकी बेसिक पे का जो कॉलम है वो ई है और उसकी रो जो है वो 5 है, तो हम लिखेंगे E5 और उसके बाद लगाएंगे हम कॉलन। उसके बाद हमारा जो लास्ट वो बोनस का अमाउंट है वो बनेगी I और 5। यहाँ पे हम लिखेंगे I और 5 और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस पे की जो है वैल्यू काउंट हो जाएगी। इसको हम नीचे पेस्ट करते हैं सारे फॉर्मूले को। ये सब इम्प्लाइज की हमारे पास ग्रॉस पे जो है वो काउंट होकर आ चुकी है। उसके बाद आगे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टैक्स डिडक्शन का, वो 6% है। टैक्स हमेशा जो है आपका बेसिक पे पर ही डिडक्ट होता है, तो आप यहाँ पे टैक्स की डिडक्शन बेसिक पे पर करेंगे। इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला के लिए इक्वल टू का साइन आएगा। उसके बाद आपके बेसिक पे का जो खाना है वो E5 बनता है, तो आप लिखेंगे E5, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6% के साथ। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी टैक्स डिडक्शन के ही 6% के हिसाब से टैक्स डिडक्शन की वैल्यू आ जाएगी। इस फॉर्मूले को आप नीचे कॉपी कर दें। ये देखिए ये टोटल टैक्स डिडक्शन आ चुकी है। उसके बाद हमने जो वो नेट पे मालूम करनी है। यहाँ पे मैं नेट पे का खाना बना देता हूँ। ये देखिए नेट पे हम मालूम करना चाह रहे हैं। नेट पे का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है ग्रॉस पे, उसमें से टैक्स डिडक्शन को माइनस कर दें और जीपी फंड को माइनस करें। तो जीपी फंड का इसके अंदर पोर्शन एक हम ऐड करवाएंगे। उसका तरीका ये होगा कि आप अगर इस जगह पे मैं एक कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर आप राइट क्लिक करें, या आप इंसर्ट में से भी जाके कॉलम इंसर्ट करवा सकते हैं, या इस जगह से अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए एक कॉलम इसके अंदर ऐड हो गया नया। इस कॉलम के अंदर हम जीपी फंड का कॉलम बना देते हैं। ये देखिए जीपी फंड, इसकी वैल्यू हमें वो दे रहा है कि 4% हम इसकी वैल्यू देना चाह रहे हैं कि 4% के हिसाब से हम जीपी फंड काउंट करेंगे। तो ये वैल्यू भी आपकी डेफिनेटली बेसिक पे पर ही काउंट होती है। तो आपकी बेसिक पे की जो वैल्यू थी वो E5 बनती है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू E5 स्टेरिक 4%। इसको जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी इसकी जीपी फंड की। इस फॉर्मूले को भी कॉपी कर देते हैं। ये देखिए ये फॉर्मूला कॉपी कर दिया है, जीपी फंड भी हमारे पास काउंट हो चुका है। अब हम बेसिक पे के लिए, नेट पे के लिए हमारे पास तमाम वैल्यूज आ चुकी हैं। ग्रॉस पे भी हमारे पास आ चुकी है, टैक्स डिडक्शन भी आ चुकी है और जीपी फंड भी हमारे पास अवेलेबल है। अब हमने जो फॉर्मूला लगाना है, इसी यहाँ पे एक चीज आपको बताता चलूं कि इसमें कभी भी माइनस की दो वैल्यूज को हम इसी तरह से जिस तरह हमने पहले फॉर्मूला लगाया था, एक ही सीक्वेंस में फॉर्मूला लिख दिया था। प्लस की वैल्यूज को तो हम एक सीक्वेंस में लिख सकते हैं, इस वैल्यूज को हम एक सीक्वेंस में नहीं लिख सकते। इसके लिए पहले हमें इन दो वैल्यूज को आपस में जमा करवाना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों माइनस की वैल्यूज हैं और इसकी प्लस की वैल्यू में इसको जब हम ऐड करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्लस और माइनस के रूल के मुताबिक वैल्यू आपकी माइनस हो जाएगी और आपके पास एक पॉजिटिव में आंसर आएगा। देंगे आप इक्वल टू का साइन। उसके बाद आपके पास ग्रॉस पे की वैल्यू है J5। इसमें से आप माइनस करवाएंगे टैक्स डिडक्शन और जीपी फंड का सम। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आपकी टैक्स डिडक्शन की वैल्यू बनेगी K5 और इसमें आप प्लस कर देंगे जीपी फंड की वैल्यू यानी L5 को और ब्रैकेट को क्लोज। आप इसको एंटर करेंगे तो ये देखिए आपका नेट पे ऑटोमेटिकली काउंट हो गई है। इस फॉर्मूले को आप नीचे कॉपी कर दें तो ये आपका फाइनल रिजल्ट जो आपके सामने आ गया कि आपकी नेट पे जो है वो आपके एम्प्लॉयज की इस तरह से बनेगी। ये फॉर्मूला आपको वैसे याद होना चाहिए। इस फॉर्मूला के मुताबिक कि आप सारी सेटिंग कर जो है मुकम्मल एक एम्प्लॉयज का डाटा रखने के वाले से कि उनकी सैलरीज आप इस तरह से काउंट करवा सकते हैं। बहुत कारआमद कमांड है। इस कमांड की प्रैक्टिस कीजिए और इसमें काम करने की कोशिश कीजिए।